महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के परिणाम आज आने हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। आज बहुत बड़ा दिन है। चुनाव नतीजों के मद्देनजर 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे, जिनमें महाराष्ट्र और झारखंड। आज तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में कौन सी सरकार की ताजपोशी होगी, कौन सी वो सरकार होगी जो अगले 5 साल तक इस प्रदेश में कामकाज देखेगी। पोस्टल बैलेट के साथ दोनों राज्यों में वोटों की गिनती की जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोस्टल बैलेट के साथ वोटों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग होगी। आज दोनों राज्यों के लिए बहुत बड़ा दिन है। सुबह से ही लगातार सुरक्षा के मद्देनजर काउंटिंग सेंटर पर पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के पास की वो तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसी के साथ चुनाव नतीजे आज दोनों राज्यों के आने हैं। चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोई भी चूक ना हो और इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। ईवीएम सेंटर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सबसे बड़ा दिन महाराष्ट्र और झारखंड के लिए। चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में एक तरफ हलचल तेज है। तमाम सियासत दलों के बड़े नेता पूरे तरीके से माइंडसेट किए हुए हैं कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन आखिरकार जनता जनार्दन ने किसे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए कुछ देर बाद तस्वीर साफ होने लगेगी। यानी कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार झारखंड और महाराष्ट्र में किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आएंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पूरे तरीके से तस्वीर साफ होने लगेगी। झारखंड की चप्पे चप्पे की तस्वीर चुनाव के मद्देनजर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहा है और इसी के साथ महाराष्ट्र में लगातार तमाम संवाददाताओं ने एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है और आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिहाज से, दोनों राज्यों के लिहाज से। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुकर आनंद है, झारखंड से लाइव जुड़ चुके हैं और इसके साथ केएम शर्मा हैं जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अभिषेक पांडे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव पर पल पल की नजर के साथ एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, एक एक समीकरणों के साथ लंबे समय तक चर्चा की है। सबसे पहले केएम शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और तमाम राज्यों के चुनाव नतीजों को आपने देखा है अपने पत्रकारिता के करियर में, लेकिन आज का चुनाव बेहद दिलचस्प इसलिए भी है नतीजों के लिए। महाराष्ट्र 2 से 3 सालों में बहुत बदला है, इधर से उधर नेता हुए, लेकिन आज जो एक नई तस्वीर के साथ नतीजों की एक कहानी लिखी जाएगी, एक वो बहुत कुछ कहेगी महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में। पहला कमेंट क्या नजर आ रहा है सुबह जब आपने शुरुआत की इस सोच के साथ कि आज क्या होगा? मन क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है? खुलकर बोलिएगा केएम शर्मा जी। बात मन और दिल की नहीं है। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो मैं अपने कैमरामैन पवन शर्मा से कहूंगा कि जरा लेफ्ट और राइट दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या भव्य तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक मीडिया हाउसेस के बैठने के लिए, उनके काउंटिंग की व्यवस्था को देखने के लिए जिस तरीके से तैयारी है, लेफ्ट और राइट में पवन शर्मा को कह रहा हूं कि जरा दिखाएं और पवन शर्मा दिखा भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
पूरी तरीके से इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि दोनों जगह उनकी सरकार बन रही है। झारखंड में सरकार छीन रहे हैं और अपनी सरकार वो महाराष्ट्र में बचा रहे हैं। उसके वजह जो मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, मेरी बात हो रही थी, आज चूंकि अब परिणाम का दिन है, देश का सूचना एवं प्रसारण मंत्री से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट का चुनाव है, माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। हमने मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट किया है, लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी किस सोच के साथ और किस विकास की नीति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। और लोगों को यह भरोसा हो गया है कि अगर देश का विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। तो आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि दोनों राज्यों में उनकी सरकार बनेगी। एक जगह अपने सरकार को बचाएंगे और दूसरी जगह सरकार उनसे छीन लेंगे। ठीक है, आप के.एम. शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अभिषेक, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने सवाल किया, आपका दिल और मन क्या कह रहा है? पहला कमेंट, क्योंकि तमाम बड़े बड़े इंटरव्यू आपने किए, नाना पटोले से आपने खास बातचीत की और तमाम भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं से आपने बातचीत की, देवेंद्र फडणवीस से आपने बातचीत की, आपने आदित्य ठाकरे से बातचीत की, आपने एकनाथ शिंदे से बातचीत की। सभी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देखा, अलग अलग इलाकों में आप गए, लोगों ने अगर वोट किया होगा तो कौन से वो मुद्दे रहे होंगे जो आज नतीजों में तब्दील होंगे? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह की शुरुआत जब हुई है तो कल का डर भी लोगों के दिल में बैठा हुआ है। हाँ। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस जब डिसीजन लेने में इतना देर कर देती है कि बीजेपी बाजी मार जाती है। इस बार का जो चुनाव है वो नेक टू नेक फाइट है महाराष्ट्र में जी। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर 2-4 सीटें बढ़े और उनको मैनेजमेंट करने में ही देरी हो गई तो बीजेपी कब हथिया लेगी सरकार पता नहीं चलेगा। शायद यही डर से चुनाव परिणाम के ठीक पहले ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक नियुक्त करके ये बता दिया कि कैसे काम करना है। दूसरा, कल देर रात तक जो महाविकास अघाड़ी है, कांग्रेस के नेता, एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता और उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता, तीनों नेताओं के बीच में बैठकें होने के बाद 3 होटल बुक किए गए। तीनों होटल में विधायकों को रखने की प्लानिंग तय हुई। वहीं दूसरी तरफ का खेमा बताऊं तो वहां पर लगातार ये आश्वस्त है कि लाडली बहन का आशीर्वाद मिलेगा। उसकी वजह पीछे ये है कि कल इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य इलेक्शन के ऑफिसर हैं यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव जो देख रहे थे, चोकलिंगम, उन्होंने देर शाम वीडियो जारी किया और कहा कि इस बार महिलाओं ने अप्रतिम वोटिंग की है और जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो महिलाओं के कारण बढ़ा है। तो बीजेपी या शिवसेना, शिंदे ग्रुप या अजीत पवार को आश्वस्तता ये है बिल्कुल कि महिलाओं ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि 2 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए। तो ऐसे में अभी जो के.एम. शर्मा बता रहे थे कि बीजेपी के आश्वस्त होने का कारण ये है कि उन्हें लग रहा है कि लाडली बहना का जो भी आशीर्वाद मिला है वो महायुति के साथ मिला है और इसलिए वो चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर घूमा, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि कहीं न कहीं नेक टू नेक फाइट देखने को मिली, हर सीट पर फाइट देखने को मिली, क्योंकि 2.5 साल पहले जो हुआ था उसके बाद से अब सरकार बनाम सरकार की जंग के ज़्यादा एमएलए बनाम एमएलए की जंग, एक्स वर्सेस वाई का जो चुनाव हुआ, इसमें कौन बाजी मारता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और अभिषेक, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, झारखंड चलेंगे। झारखंड के चुनाव का मिजाज किस तरीके का रहा? मधुकर, आपने एक रिपोर्ट तक हम तक पहुंचाई है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़े सवाल के साथ मैं आपसे वो तस्वीर भी जानने और समझने की कोशिश करूंगा। अगर झारखंड में नेट टू नेट फाइट होती है तो इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी का असर, क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस बात का जिक्र यहां पर कृष्ण मोहन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा और यही तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला नेता शुरुआत से आखिरी तक कहते रहे हैं, बातचीत में, इंटरव्यू में तमाम तरीके की बातें सामने आती रही, नेट टू नेट फाइट, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी? देखिए सूर्या, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, चूंकि भारत एक्सप्रेस पहले सुबह पहुँच चुका है जगह पर और आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। धर्मेंद्र, आप दिखाइए
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। ये जो कृषि बाजार प्रांगण है जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है, कोई भी गाड़ी, मतलब जो कहावत में कहते हैं ना हम लोग कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो देखिए एक एक गाड़ी, एक एक कार्यकर्ता की चेकिंग हो रही है और बहुत परेशानी से लोग अंदर जा रहे हैं। पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल भी हमने एसएसपी से बात की थी, भारत एक्सप्रेस ने लोगों को दिखाया था। और धर्मेंद्र, एक बार आप जूम करके दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ के राजनीतिक हालात पर आएंगे। और जिस तरह से ये है, इसके बाद अंदर जाकर के स्ट्रांग रूम है जहाँ की मतगणना होगी अभी से कुछ देर के बाद। इस बीच जो आपका सवाल था जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ये विश्वास है, जो दिल्ली से भी हमारे साथी कह रहे थे कि पूरी तरह विश्वास है कि यहाँ हेमंत सोरेन से सत्ता छीन ली जाएगी। कल भी बाबूलाल मरांडी से हमारी बात हुई है, तो वो लोकसभा चुनाव में जिन 51 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी, उन 51 सीटों का भरोसा बीजेपी को है। हाँ। और हकीकत यही है कि चुनाव आयोग ने यहाँ भी जो जानकारी दी, लगभग 6 लाख 5,87,000 के आसपास मुझे याद आता है, लगभग 6 लाख अधिक महिला मतदाताओं ने जो वोटिंग की है, वो कहीं मैया सम्मान योजना के लिए तो नहीं की है, या फिर वो कहीं गोगो दीदी के इंतजार में तो नहीं की है, या फिर दिसंबर से जो 2500 हेमंत सोरेन दे रहे हैं उसके लिए तो नहीं की है। यही बात है जिसका परिणाम देखने के लिए हम लोग यहाँ पर तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, और राज्य की जनता भी इंतजार कर रही है। जिसने वोट डाला है वही जानता है किसको वोट डाला है और क्यों वोट डाला है। लेकिन जो महिलाओं के वोट का प्रतिशत बढ़ा है, महिलाओं की संख्या जो वोटिंग के लिए बढ़ी है, ये बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता पैदा करती है, क्योंकि 50 लाख महिलाओं के अकाउंट में बीते 4 महीने से लगातार पैसा जो है 1,000 रुपया महिला सम्मान निधि योजना का गिर रहा है। और हेमंत सोरेन को उधर भरोसा है कि इसी 1,000 के भरोसे उनकी सत्ता वापस आएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। आज बहुत बड़ा दिन है और सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि लंबे समय से अलग अलग जगहों से आप लोग रिपोर्टिंग करते रहे हैं। कृष्णमोहन, एक बार मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के नेताओं की ड्यूटी लगाई जाती है झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है, और ये बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरीके से माहौल बदला है भारतीय राजनीति में, ये कोई दूर दूर तक नहीं जानता था कि ऐसी तस्वीर बनेगी अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में बहुत बेहतर तरीके से नतीजों में खुद को पाती है, तो ये क्या कह रहे हैं नतीजे? क्योंकि शुरुआती दौर 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, लेकिन 12 बजे तक अगर हम पहुंचेंगे तो करीब करीब तस्वीरें साफ हो जाएगी। अगर बीजेपी दोनों राज्यों में बेहतर साबित होती है, क्योंकि बीजेपी को आप लंबे समय से कवर भी करते रहे, तो इसके पीछे की वजह क्या है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लखपति दीदी, स्वास्थ्य योजना, जो घर बनवाया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जो गैस से मुक्ति दिलाई, गैस चूल्हा से मुक्ति दिलाई, वो तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई, उसका नतीजा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो एक फैक्टर झारखंड में मेरे भाई बता रहे थे, वो चूंकि वहां पे हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक चीज जिसकी चर्चा हो रही है कि एक है बनवासी कल्याण योजना। बनवासी कल्याण योजना बेसिकली आदिवासियों को ध्यान में रख के ही संघ द्वारा सतत चलाया जाता है, अनवरत चलाया जाता है, और उसके जरिए उनको राहत दी जाती है पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, अगर कोई उनको सामाजिक कार्य के लिए कुछ पैसा चाहिए तो वो भी दिया जाता है। तो कम से कम चुनाव से 6 महीना पहले बनवासी कल्याण योजना के तहत बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई और उनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देने की कोशिश की गई जिससे उनका जीवन स्तर उठ सके। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया किसके लिए शुरू की गई थी? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए की गई थी। उसके बाद लखपति दीदी। तो तमाम ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो, अगर मैं कहूं कि योजना वर्सेस योजना, कि केंद्र की योजना बेहतर है कि राज्य की योजना बेहतर है, तो इसीलिए डबल इंजन का ये नारा देते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो केंद्र की योजना भी लागू होगी और राज्य की भी योजना लागू होगी। मतलब कि आपको डबल बोनस या डबल जैकपॉट आपको मिलेगा और आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात कि एक सशक्त नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर यहाँ पे कोई संशय नहीं है।
आज अगर आप देखें झारखंड की बात करें या महायुति की बात करें या महाअघाड़ी की बात करें, तो वहां पे लेके एक कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र में भी कंफ्यूजन है कि अगर जो गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन अगर जीत जाता है, क्योंकि लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वहां पे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सबसे बड़ा दावा उनका है कि वो बनेंगे, कांग्रेस कहती है कि बड़े भाई है हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, वो तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी में जो फैसला है, एक बटन दबाने का जो अधिकार है यहाँ पे, वो शीर्ष नेतृत्व को है, और भारत नायक प्रधान देश है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया है, और उनके पार्टी के नेतृत्व ने ये साबित कर दिया है कि हम वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो आपके बीच का होगा, जो आपकी सेवा कर सकता है, जो आपको समझ सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स को लेके, एक तरीके से कहा कि फैक्टोरल एनालिसिस करके कॉन्फिडेंट है कि हम दोनों जगह चुनाव जीतेंगे, और दोनों जगह चुनाव जीतेंगे। उसका नजारा ऐसे देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता हेडक्वार्टर, पार्टी के हेडक्वार्टर में जहां पे मैं हूं, जितनी तैयारी काउंटिंग के लिए लोकसभा के लिए की गई थी या तमाम जगह से की गई थी, वो पूरी तैयारी की गई है। तो ऐसे कोई तैयारी नहीं की जाती है। उनके तमाम प्रवक्ता वहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है, सारे मीडिया हाउसेस को बैठने की जगह दी गई है, वहां पे लोगों के नाश्ता खाने की सारी व्यवस्था की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है। मैं फिर एक राइडर लगा के कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र है। अगले 2 घंटे के बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन जो सूत्र है और जितना कॉन्फिडेंस है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार बनाएगी। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि डेफिनेशन कहीं ना कहीं राजनीति की बीजेपी ने बदली है, और 2014 के बाद इसमें अगर किसी बहुत बड़े नेता का योगदान रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जन जन के लोगों से बातचीत करते हुए ऐसी योजनाओं को लोगों के बीच तक पहुंचाया, जिसका भारतीय जनता पार्टी को भी सीधे तौर पर लाभ मिला। तो आज बहुत बड़ा दिन है दोनों राज्यों के लिए, एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरे तरफ झारखंड। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों की तस्वीर बस कुछ ही देर बाद साफ होने लगेगी। हमारे 3 संवाददाता लगातार मौके पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर यहाँ पर KM शर्मा की मौजूदगी है। झारखंड में अगर देखें तो यहाँ पर एक एक रिपोर्ट हम तक पहुँचाते रहे हैं मधुकर और अभिषेक पांडे मुंबई से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। महाविकास आघाड़ी, आप जो जिस बात का जिक्र यहाँ पर बार बार कर रहे हैं कि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, चाहे फिर एग्जिट पोल, हालांकि उन पर तो अब बातचीत करना इसलिए भी लाजमी बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि तमाम एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने तैयारी बहुत बेहतर की है। एक एक विधायकों को निर्देश दिया गया है कि अगर जीतते हैं तो बहकावे में ना आए। संजय राउत तक कहते हैं 160 जीतेंगे, विधायक बहकावे में ना आए। ये क्या कह रहा है? फील्डिंग पूरे तरीके से मैदान में है MBA ने। देखिए, फील्डिंग तो मैदान में है ही, साथ ही साथ जो निर्दलीय जो जीत सकते हैं ऐसे उम्मीदवारों से भी संपर्क साधने की कोशिश शुरू हो गई है। उन्हें पता है कि अगर कम से कम सीटें चाहिए उनको सरकार बनाने के लिए तो निर्दलीय उनकी मदद कर सकते हैं या छोटे दल उनकी मदद कर सकते हैं जी। शायद यही वजह है कि सभी निर्दलियों से, सभी छोटे दलों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात की जाए तो कल देर शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी प्रवक्ताओं से बात की, सभी नेताओं से बात की और सभी उम्मीदवारों से बातचीत की है। उम्मीदवारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये कोशिश की है कि ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या वहाँ पर श्योर हैं, क्या चुनाव जीत सकते हैं क्या। साथ ही साथ महाराष्ट्र में 6 विभाग हैं, पूरे महाराष्ट्र भर में हर विभागों की परिस्थिति क्या है और वहाँ पर क्या बीजेपी महायुति को बढ़त है या फिर वहाँ कांटे की टक्कर है, इन सब पर भी उनकी आकलन, उनकी चीज़ें हुई। तो सरकार को उम्मीद है कि 2 प्रमुख चीज़ें, एक तो लाडली बहन योजना, दूसरा पोलराइजेशन के लिए जिस तरीके से कोशिश हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे से जितना मुस्लिम समाज सट रहा है उतना उससे दूसरा समाज अलग हो रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। और उन जो फ्लोटिंग वोटर हैं जो वहाँ से हटेंगे, ऐसे वोटर्स को महायुति की कोशिश थी कि अपने पाले में लेकर आया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए, अलग तरीके की रैलियाँ की। वहीं महाविकास आघाड़ी की कोशिश ये है कि 2.5 साल में जो भी कुछ हुआ वो रिवेंज पब्लिक से बता करके कि इसको रिवेंज लेना चाहिए, इस पर बदला लेना चाहिए,
और महाराष्ट्र में ये पूरा क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र को किस तरीके से उल्टा लेकर जाया जा रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की खड़ी हुई पार्टी को तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें की गई लोगों के बीच में। लेकिन महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ना कहीं न कहीं बीजेपी और महायुति के लिए थोड़ा राहत की खबर तो है। अब ये जब बैलेट पेपर और उसके साथ साथ ईवीएम मशीनें खुलेंगी तब ये तय होगा कि लोगों का रुख और रुझान किस तरफ रहा है। बिल्कुल, लोगों के रुझान के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। मधुकर के पास चलेंगे। मधुकर, लगातार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था पिछले काफी दिन से, एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर झारखंड में रहने वाला है। अगर जेएमएम और गठबंधन कहीं किसी भी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब होता है तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से मतदाताओं से बातचीत नहीं कर पाई, और उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो भाषा का रहा है, उनके स्थानीय मुद्दों का रहा है? मधुकर। देखिए सूर्या, मुझे जो लगता है, मैंने जो जमीन पर देखा है जी, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, मतलब उस भूगोल को समझना सबके वश की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो करिए कि संथाल परगना का ज़्यादातर इलाका ऐसा है जहां हिंदी तो छोड़ दीजिए, सामान्य भाषा भी लोग नहीं समझ पाते हैं, हाथ के इशारे को भी नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों की अपनी एक अलग दुनिया है। 24 घंटे वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। वो सिर्फ एक चीज पहचानते हैं, और वो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो सिर्फ पहचानते हैं तीर धनुष को, और वो पहचानते हैं शिबू सोरेन की दाढ़ी को। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन ने वो लुक जो है, वो जो देखने में उसी तरह से जो उस उम्र में शिबू सोरेन लगते थे, उसी उम्र के शिबू सोरेन बनने का प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता पाई। तो वैसे इलाकों में बाहर से लोग आकर के जब भाषण देते हैं तो उस भाषण का कितना असर होगा, ये बड़ा समझने वाली बात है। और इसी में हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं एज मिला है, जिसके चलते कि हेमंत सोरेन। ठीक है, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड चुनाव के परिणाम आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। तस्वीर साफ होगी सुबह 8 बजे से। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू होगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के साथ वोटों की गिनती शुरू होगी। एक बार फिर से मधुकर का रुख करेंगे। मधुकर, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल सूर्या, ये कल जो मैंने रिपोर्ट भेजा है उसमें तमाम जो चुनाव आयोग ने समय तय किया है, सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। 8 बजे से ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होगी। और अगर पोस्टल बैलेट गिनने में देरी होती है तो ईवीएम का काम रोका नहीं जाएगा। ये तमाम जानकारियां हैं जो चुनाव आयोग ने दी है। लेकिन मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, तो संथाल परगना के उन गांवों में कोई भी बाहर का, हिमाचल का आदमी, दिल्ली का आदमी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार प्रचारक क्यों ना हो, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं जो है वो काफी महत्वपूर्ण रही, प्रधानमंत्री जी की सभाएं महत्वपूर्ण रही। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बार बार संथाल के इलाके में बाहरी का बिगुल फूका, बाहरी का डंका बजाया, बार बार संथाल परगना के, या संथाल परगना ही नहीं, अपने हर सभा में हेमंत सोरेन ने बार बार यही कहा कि बाहर के चील कौए जो है हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे हैं। तो ये कनेक्ट करने की बात है। और देखिए, चुनाव में कनेक्ट करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप जनता से कितना जुड़ पाए, वोटिंग उस पर होता है। जैसे हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम मित्र बोल रहे थे, तमाम योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अनाज दिया है उसके सामने तमाम योजनाएं फेल हैं। जमीन पर जो मैंने देखा है, अनाज जो है वो सबसे बड़ा काम किया है। और हेमंत सोरेन को रोकने में वो जो 5 किलो अनाज का मामला है वो बड़ा कारगर साबित हुआ है।
क्योंकि झारखंड में जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की आबादी है, जिस तरह प्रति व्यक्ति आय है, जिस तरह के विकास की स्थिति है, वैसे हालात में वो अनाज जो है बहुत महत्व रखता है। और उस पर सोने में सुगंध डालने का काम जो है वो हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान निधि योजना को ला करके दिया। अनाज आपको मिल रहा है, 1,000 रुपये मिल रहे हैं, 3 महिला है घर में, 3,000 रुपया कैश आ जा रहा है। तो झारखंड जैसे इलाके में एक घर में अगर 5,000 रुपया महीना और अनाज खाने का आ जाता है तो उसके बाद लोग यहाँ काम नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति जो है, ये बहुत बड़ा कारण है कि आज व्यवसायी वर्ग इस बात को लेकर नाराज है कि लोग उनको काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अब एक दुकान है, दुकान में 4 आदमी काम करने आता था, 2 आदमी आता ही नहीं है अब। तो व्यवसायी वर्ग इस बात को लेकर के दुखी था। तो कुल मिला जुला करके जो ये फ्री का मामला है, इस फ्री के बिल्कुल फ्री को लेकर कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाने की पार्टियों ने कोशिश की है, और इसका असर कितना जनता जनार्दन पर पड़ा है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के परिणाम आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के साथ वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के वोटों को गिना जाएगा। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्यों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से शुरू होगी काउंटिंग। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के आज परिणाम। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोस्टल बैलेट से वोटों की गिनती शुरू होगी। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है भारत एक्सप्रेस। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के संवाददाता यहां पर अलग अलग काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे, तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। चुनाव नतीजों से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। अशोक गहलोत ने, हमें जीत का पूरा भरोसा है। अशोक गहलोत का यह कहना है। महाराष्ट्र की चुनाव नतीजों से पहले अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। इंडिया गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया। हमने तो आश्वस्त हैं, पर हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब इंडिया गठबंधन ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, एकजुट रहे और माहौल भी हमारे पक्ष में है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार बनेगी, कांग्रेस गठबंधन की बनेगी। सर, राजस्थान में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 7 सीटों पर राजस्थान में तो अध्यक्ष जी कह चुके हैं आपको कि क्या स्थिति रहती है, देखते हैं क्या लोकल फैक्टर काम कर जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने और पीसीसी ने बाकायदा पहले बुला के बात करी सबसे, और उसके बाद में टिकट वितरण भी हुए हैं, कैंपेन भी हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी परिणाम अच्छे रहेंगे। तो दोनों राज्यों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, चाहे फिर महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड। एक बार फिर से कृष्णमोहन का हम रुख करेंगे। कृष्णमोहन, झारखंड को भी आप लगातार देख पा रहे हैं, अलग अलग चुनावी मुद्दे रहे हैं, लेकिन इस बार का झारखंड इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हेमंत सोरेन को एक बार मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तमाम किस तरीके से सवालों के घेरे में रहे, उसके बाद एक बार फिर से उनकी ताजपोशी की गई। अगर ये चुनाव हेमंत सोरेन का होता है, चुनाव नतीजे उनकी फेवर में जाते हैं, तो क्या ये हेमंत सोरेन की मेहनत है जेल से आने के बाद? निश्चित तौर पे अगर हेमंत सोरेन को जनता दोबारा वहां पे आशीर्वाद देती है तो ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की जीत होगी। लेकिन अभी ये टिप्पणी करना शायद उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी चुनाव परिणाम आने में कम से कम 2 घंटे का वक्त है, उसमें ट्रेंड पता चलेगा। और लोकल फैक्टर वहां पे जरूर काम करता है, हर चुनाव में लोकल फैक्टर काम करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चुनाव का परिदृश्य और परिवेश दोनों बदला है, चाहे वो आप बात कर ले झारखंड की, हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में लोकल फैक्टर सिर चढ़ के बोल रहा था कि वहां पे बीजेपी हार रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 20-22 सीट से ज्यादा उनको चुनाव दे रहे थे। लोकल फैक्टर पे पता चल रहा था कि नहीं, वहां पे सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट किसका स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है कि झारखंड में बहुत स्ट्रांग
बूथ मैनेजमेंट की चर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों में है। लेकिन जो बीजेपी की जो एक व्यवस्था है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, उस मैकेनिज्म का जवाब फिलहाल न तो भारत में किसी के पास है और इनफैक्ट कांग्रेस के पास और उनके तमाम घटक दलों के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो ये देखना बहुत, जैसे आप लैंग्वेज की बात मैं सुन रहा था, अच्छी बात है, संथाली लोग बोलते हैं, संथाली वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की उत्पत्ति वहीं से हुई थी और शिबू सोरेन ने बहुत संघर्ष किया था। लेकिन सवाल है कि जब बात आती है तो करप्शन की बात होती है, बात चाचा भतीजा की होती है, परिवारवाद की होती है। उसके बाद उम्मीद एक ऐसी चीज है कि अगर आप 1 रुपए पा लेते हैं तो दूसरा सोचता है कि अगर 1.25 रुपए मिल जाए तो मैं थोड़ा सा और बढ़ जाऊंगा। तो जो 1.25 रुपए देने का सपना है वो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह उसको साकार करके दिखाया है। तो ये वर्सेस, ये जो लोकल फैक्टर वर्सेस जो नेशनल फैक्टर का एक तरीके से जो बोलबाला है दोनों राज्यों के चुनाव में, उसका परिणाम आपको 2 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। एक चुनौती कृष्ण मोहन बहुत ज्यादा विपक्षी दलों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा चेहरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम अलग अलग विश्व के नेता जिस तरीके से बहुत गर्मजोशी से मुलाकात करते हैं, इसका लोहा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारत देश इस बात की गवाही मानकर चलता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा अगर चेहरा इस वक्त देश का है तो वो दूर दूर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। क्या विपक्ष के नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन किस बात से शुरू हो जाए और किस बात पर खत्म हो? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, जो तमाम अलग अलग राज्यों के अगर मुख्यमंत्रियों को भी आप सुनेंगे तो ऐसे चुनावी मुद्दे नहीं उठाए। जहां पर उनकी रैली होती है वहां के मुद्दों को उठाया जाता है और एक हार्टली कनेक्ट किया जाता है। कृष्ण मोहन, देखिए, बात अक्सर उसी की सुनी जाती है जो कह के कर सकता है। कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं, क्या बोला जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन क्या कह रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वनवासी योजना के लिए और उनके विकास के लिए हम और ऐसी योजना शुरू करेंगे जो उनके जीवन में खुशहाली लाए, तो लोग उनकी बातों पे भरोसा करेगा। अगर योगी जी कहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित करता है तो एक रहिए, सेफ रहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि देश में अगर कुछ ऐसी स्थिति आएगी तो हमें एक और सेफ रहने की जरूरत है जी। तो सवाल ये होता है कि हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन का जो वो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। हेमंत सोरेन जो भी दे सकते हैं और राज्य के संसाधन से वहां के लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बनती है, देखिए, बहुत थोड़ी देर में आपके सामने रुझान सामने आने लगेंगे। मैं जो समझ पा रहा हूं, जो हमने काम किया है उसका परिणाम सामने आने वाला है। और जिस तरह से हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों को देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ करने का 2 लाख रुपए तक का काम किया, जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों को एक जो सर्वजन पेंशन के माध्यम से उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम योजनाओं पर मुहर किस प्रकार लगी है वो परिणाम में सामने दिखाई देगा। हम समझते हैं कि आज का दिन झारखंड के भविष्य को तय करने वाला दिन है और निश्चित रूप से झारखंड का भविष्य उज्जवल हो। झारखंड के मतदाताओं ने जो सोच समझ कर फैसला लिया है वो सामने दिखाई देगा। हम समझते हैं कि पहले से मजबूत सरकार हमारी बनेगी और हम एक बार फिर से यहाँ जो 5 साल अपनी योजनाओं को लागू किए हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक अगले 5 साल तक पहुँचाते रहने का काम करेंगे। कई सारे पोल में बताया जा रहा था कि तो तमाम प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई और जाहिर है बस 1 से 1.5 घंटे के बाद तस्वीर साफ होने लगेगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। कौन सी पार्टी अपने आप को 5 साल तक इस राज्य में काबिज करने जा रही है। ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 1 घंटे बाद तस्वीर बहुत जल्द साफ होनी शुरू हो जाएगी पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ कि आखिरकार महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों राज्य जहां पर वोटों की गिनती शुरू होगी और ये तस्वीर होगी कि क्या महाराष्ट्र में महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी। हमारे साथ लगातार कृष्ण मोहन लाइव जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के फेवर में रहते हैं तो किस तरीके की
तस्वीर बनेगी राज्य में, और अगर गठबंधन के forming the government by late evening with the biggest majority of all times in the state of Jharkhand. तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है झारखंड में, महाराष्ट्र में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगी कृष्णमोहन शर्मा का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनकी मौजूदगी है। कृष्णमोहन, प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। एक तरफ अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे, उनका तमाम अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास है विधायकों को, और एक रणनीति के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, विधायकों को बाकायदा समझा दिया गया कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, अगर आपकी जीत सुनिश्चित है तो हम सरकार जरूर बनाएंगे, बस पलटी मत मार लीजिएगा। निश्चित सी बात है कि कोई भी पार्टी जो टिकट दे के अगर उसका विधायक चुनाव जीत के आएगा तो चाहेगा कि उसके पास रहे, और ये कोशिश हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी रांची की जनता निश्चित रूप से हमें चुनेगी, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने अपने ऊपर वो विश्वास देखा है उनका, और उनकी जो उम्मीद है उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगी, उनके सपनों को पूरा करूंगी। और साथ ही हमारी सरकार ने जो काम किया है, माननीय हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन की सरकार ने, उसने भी बहुत उम्मीद जगाई है यहाँ के लोगों के मन में। इसलिए हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हमारी सरकार होगी, और हम लोग उन कार्यों को भी पूरा करेंगे जो समय अभाव में नहीं हो पाया था। जी, क्या लगता है इंडी गठबंधन की? तो तमाम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं, किस राजनीतिक दल के नेता का क्या कुछ कहना है। अलग अलग तरीके से पार्टी के नेता अपना पक्ष रख रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर से कृष्णमोहन के पास चलेंगे। कृष्णमोहन, अपनी बात पूरी करिएगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि तमाम राजनीतिक दल के लोग ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के लोग इंटैक्ट रहें, लेकिन सवाल अपने पार्टी के लोगों को इंटैक्ट रखने का नहीं होता है। सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर 2 विधायक निर्दलीय जीत गया चुनाव तो उसको अपने साथ कैसे लाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की कीमत जो है वो बिल्कुल लगाई नहीं जा सकती, वो अनमोल होते हैं। तो सरकार बनाने के लिए या सरकार बचाने के लिए, और सरकार बनाने और बचाने की ज़रूरत नहीं भी हो तब भी लोग आंकड़ा बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं वो हमारे साथ रहें, वो टूट के किसी के साथ ना जाए। और ख़ास करके तब जब एक एक सीट के लिए मार हो रही हो, चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि निर्दलीय जो उनसे नाराज़ होकर चुनाव लड़के गए थे या किसी भी वजह से अपनी वजह से चुनाव जीत रहे हैं, उनको अपने साथ रखा जाए। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, चाहे वो गहलोत साहब हो चाहे जो भी झारखंड के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। परिणाम से पहले तमाम राजनीतिक दल के लोग ये दावा करते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, और सरकार बननी भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए वो 5 साल मेहनत करते हैं कि उनकी सरकार बने। लेकिन जनता जब बटन दबाती है तो उसके मन में उस सपनों को साकार करने का पूरा एक अधिकार होता है, जिसके लिए वो वोट देता है कि फला पार्टी को हम वोट देंगे तो हमारे ये सपने साकार होंगे। और सपने की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लोग अपना सपना एक बताता है तो 100 छिपा के रखता है, तो उसके क्या क्या सपने और कैसे साकार होंगे उसके लिए लोग वोट करते हैं। तो इसको ध्यान में रख के ये देखना बहुत जरूरी होगा कि झारखंड के लोगों ने और वनवासी कल्याण योजना ने, जो वहाँ पे आरएसएस लगातार काम कर रहा था, उसने कितना काम किया, मोदी जी का फैक्टर कितना काम किया। योगी जी इस बार एक न्यू एंट्रेंट के तौर पे आए थे और लगातार उनकी मांग बढ़ती जा रही थी, तो योगी जी का फैक्टर कितना काम कर रहा है। और देखिए, ये बात आपको मानना पड़ेगा और मान लेना चाहिए कि कोई भी जो स्थानीय पार्टी है उससे ज्यादा जो एक नेशनल पार्टी है उसका वजन होता है। अगर बिल्कुल मैंने मान लिया कृष्णमोहन जी, आप जिक्र कर रहे हैं मैं बिल्कुल मानूंगा, और एक लंबा अनुभव आपका रहा है, बिल्कुल मैं मानूंगा। और रजनीश पांडे भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी हमें समझना होगा। रजनीश, लखनऊ में किस तरीके का मिजाज आप देख पा रहे हैं आज? वहां के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, उत्तर प्रदेश के लिए भी। देखिए, 9 सीटों पे सूर्या परिणाम आने वाले हैं, और 9 सीटों के परिणाम आने के बाद सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर यही संख्या अगर समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है तो कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक समाजवादी पार्टी को बूस्टअप मिल जाएगा। हालांकि जो एग्जिट पोल के सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एनडीए 9 में से 7 सीटें जीतेगी। तो कुल मिला के ये माना जा रहा था कि 2024 में जो डेंट मिला है शायद भारतीय जनता पार्टी इस डेंट को भरपाई कर ले, और ये भी माना जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी जो उसको 2024 के लोकसभा में बूस्टअप मिला था उसको वो मेंटेन कर ले। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है, हालांकि एग्जिट पोल पे जिसके फेवर में आता है वो लोग उसके एग्जिट पोल के फेवर में खड़े होते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं कि लोग जमीनी हकीकत से दूर बताते हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे हम प्रोफेसर साहब की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, अलग अलग दावे आ रहे हैं। अगर हम सपा चीफ की बात करें तो उनका कहना है कि हम 7 सीटें जीतेंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम भी 8 सीटें जीतेंगे। वहीं ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे मनोज पांडे। क्या एक आवाज आ रही है झारखंडी आवाम की ओर से कि इस बार फिर हेमंत दोबारा, हेमंत सोरेन रिटर्न्स, ये आवाज है तमाम महिलाओं का, छात्रों का, तमाम झारखंडी आवाम का, और उन्होंने विश्वास जताया है। हमें अपने मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। जो उमंग, जो उत्साह दिखलाई पड़ा है मतदान के दिन और उसके पहले चुनाव प्रचार के दरमियान, वो स्पष्ट संकेत देता है कि हम दोबारा आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। दाव के पीछे का वजह देखिए, तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और बस कुछ ही देर बाद तस्वीर भी साफ होने लगेगी। अपनी पूरी बात करिएगा रजनीश। नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और इसी के कारण मुझे आपको रोकना पड़ा। देखिए, भले ही देश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, लेकिन सबसे अधिक रोचकता उत्तर प्रदेश में भी था, क्योंकि लगातार शुरू से ही दोनों पार्टी के वर्कर पोस्टर वार में लगे हुए थे और उनके नेता रोज नए नए गाढ़े गढ़ रहे थे। कटोगे तो बटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और पीडीए का नारा सब लोग साथ रहेंगे। तो माना जा रहा था कि इस नारे का असर जमीनी हकीकत क्या बयां करती है। 8 बजे से काउंटिंग चालू होगा। अंदाजा है कि 9:30-10 बजे तक तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। सबसे कम जो चरण होता है, जो टेबल होता है, वो शीशामऊ कानपुर में होगा, जहां 20 राउंड की काउंटिंग होगी। बाकी अगर हम करहल की बात करें, माझवा सीट की बात करें और कुंदर की, यहाँ पे 32 राउंड मतगणना होगा। तो कुछ देर बाद उन लोगों का परिणाम आएगा, लेकिन रुझान से तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सूर्या, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, नेट टू नेट फाइट है, तो हो सकता है कि कोई किसी एरिया में जाके 2000 का लीडिंग लेगा तो उसको पता होगा कि वहां जाके मार्जिन कम हो जाएगी। तो नजर बनी हुई है, और जो भी लखनऊ से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस को, दर्शकों को यहां से मैं रिपोर्ट पे बताऊंगा। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। कृष्णमोहन का एक बार फिर से रुख करेंगे। कृष्णमोहन, रजनीश ने अभी जिस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ज्यादा हो सकता है। जब मैं आपसे न्यूज रूम में अक्सर चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर 1-2 बार मैंने आपसे की, तो 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वहां पर आपकी भी सुई आकर रुक जाती थी कि नहीं, करहल और शीशामऊ, यहां पर बहुत नेट टू नेट फाइट है और समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। क्या ये मानकर चलें कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसका असर फिलहाल यहां पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? लोकसभा चुनाव को हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और विधानसभा का चुनाव हमेशा लोकल फैक्टर पे होता है। ये बात सही है कि करहल की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग है, और अगर हम शीशामऊ की बात करें तो वहां पे जो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक जिस तरीके से वहां पे कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों सीटों के परिणाम जो है वो बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं। और चौंकाने वाले क्या होंगे, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाए। चौंकाने वाली बात तब होगी जब बीजेपी ये दोनों सीटें जीत ले। लेकिन जिस तरीके से योगी ने मेहनत की है पिछली 9 सीटों पे, उसमें परिणाम ये मान के चलिए कि जो लोकसभा में परिणाम थे वो तो परिणाम नहीं आने वाला, उससे बेहतर परिणाम आएगा। क्योंकि सीटों के सिलेक्शन में जो लोगों की नाराजगी थी कि संविधान खत्म हो जाएगा और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, वो नाराजगी अब नहीं है। उस नाराजगी को लोगों ने हरियाणा में बिल्कुल वॉश आउट कर दिया और उसका परिणाम बिल्कुल दूसरे तरीके से आया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल इंतजार, और इंतजार के बाद मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि बस 1 घंटा और 1 घंटे के बाद तस्वीर साफ होने लगी।